पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का एक ही मौक़िफ़, वो उससे टस से मस होने को तैयार नहीं कि इस मुल्क के अंदर जो इलेक्शन हुआ साफ नहीं है, हुआ शफाफ नहीं हुआ, हमारे मैंडेट को चोरी किया गया। इस मौक़िफ़ को अब इंटरनेशनली जो है वो हम देख रहे हैं कि भरपूर और मजबूत किस्म की हिमायत और तायद हासिल होती चली जा रही है। पीटीआई इस तनकीद की जद में भी थी कि खाली इल्ज़ाम लगाना और चोर चोर का शोर मचाना आसान होता है, लेकिन चोर के खिलाफ जाएं, पर्चा कटाएं, कोई लीगल एक्शन लें। जब उसकी बात आती है तो पीटीआई जो है वो बिल्कुल आप ठंडे हो जाते हैं, आप कुछ भी नहीं करते। नवाज शरीफ साहब वो लंदन रवाना होंगे। नवाज शरीफ साहब जो है वो बस अब कुछ बेसिक चीजें, बेटी को चीफ मिनिस्टर ऑफिस के अंदर देखना चाहते हैं, भाई को प्राइम मिनिस्टर हाउस तक पहुंचा के, उसके बाद वो जो है वो रुखसत ले लेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, मैं हूं यशवीन जमाल। आज के इस व्लॉग में कुछ बात करेंगे मुसलसल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का एक ही मौक़िफ़, वो उससे टस से मस होने को तैयार नहीं कि इस मुल्क के अंदर जो इलेक्शन हुआ साफ नहीं है, हुआ शफाफ नहीं हुआ, हमारे मैंडेट को चोरी किया गया। इस मौक़िफ़ को अब इंटरनेशनली जो है वो हम देख रहे हैं कि भरपूर और मजबूत किस्म की हिमायत और तायद हासिल होती चली जा रही है। कैसे, आज के इस व्लॉग में इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ पीटीआई इस तनकीद की जद में भी थी कि खाली इल्ज़ाम लगाना और चोर चोर का शोर मचाना आसान होता है, लेकिन चोर के खिलाफ जाएं, पर्चा कटाएं, कोई लीगल एक्शन लें। जब उसकी बात आती है तो पीटीआई जो है वो बिल्कुल आप ठंडे हो जाते हैं, आप कुछ भी नहीं करते। तो उसको वो मसला भी मेरा ख्याल है हल हो रहा है, क्योंकि पीटीआई के बानी चेयरमैन जो है इमरान खान साहब, उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी गई है। अब उस दरखास्त में एग्जैक्टली कहा क्या गया है, उसका जो मतन है वो फिर उनका जो पूरा मौक़िफ़ है उसको कंट्रोवर्शियल कर रहा है। कैसे, इस पर भी बात करूंगी आज के इस व्लॉग में। नवाज शरीफ साहब आखिरी अशरा जो है वो रमज़ान का मक्का में जो है वो गुजारेंगे, उम्रे की अदायगी करेंगे और वहाँ पर जो है हरम पाक में आखिरी अशरा रमज़ान मुबारक का गुजारेंगे और उसके बाद फिर वो लंदन रवाना होंगे अपने इलाज के लिए। ये बात हमने बहुत पहले प्रेडिक्ट कर दी थी कि नवाज शरीफ साहब जो है वो बस अब कुछ बेसिक चीज़ें, बेटी को चीफ मिनिस्टर ऑफिस के अंदर देखना चाहते हैं, भाई को प्राइम मिनिस्टर हाउस तक पहुँचा के, उसके बाद वो जो है वो रुखसत ले लेंगे और वो नहीं होंगे पाकिस्तान में। तो कुछ ऐसा ही माजरा जो है वो हम देख रहे हैं कि होता चला जा रहा है। ख्वाजा आसिफ साहब कुछ आजकल नाराज़ भी हैं, कुछ उखड़े उखड़े भी हैं, कुछ पता नहीं गिले शिकवे कर रहे हैं, किससे करते हैं वो गिले गुजारियाँ, कुछ उसके ऊपर भी बात करेंगे। और अली अमीन गंडापुर साहब का जो मामला है उस पर भी बात करूंगी, क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर उनके समेत 12 लोगों के जो है नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी 9 मई के मुकदमात के हवाले से इशू किए गए थे। और अभी ये मामला चल रहा है, कहीं से आवाज़ें उठ रही हैं कि जब गवर्नर अपॉइंट हो जाएंगे तो गवर्नर रूल लग जाएगा केपीके के अंदर। कहीं से आवाज़ें उठ रही हैं कि अली अमीन गंडापुर की जो नशिस्त है उनको उसी से रिकाउंट में या किसी और ट्राइब्यूनल के सामने किसी और मौक़िफ़ कोई अगर अपनाता है तो उनको अपनी नशिस्त से हाथ धोना पड़ जाएगा। लेकिन उसके बाद जो उनका फिर भी एक अंदाज़ है, थोड़ा सा उस पर बात करेंगे। सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि जी पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन शफाफ और साफ नहीं हुए। 80 से 90 नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का ये क्लेम है कि उनकी थीं जो कि चोरी की गई हैं। फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का जो तजाद है उसकी नज़र वो 80-90 नशिस्तें हुई हैं। ये पीटीआई का मौक़िफ़ है। अच्छा, हम बतौर मीडिया भी यहाँ पर बैठ कर ये बात कहते रहे कि इलेक्शन के दिन इंटरनेट की जो बंदिश है उसने पूरे अमल को मुतनाज़ा बनाया। तो उस वक्त कहा जाता था कि जी क्या मुतनाज़ा हुआ, उसके अंदर कोई तनाज़ा नहीं था। हम जब यहाँ पर बैठ के कहते थे कि इलेक्शन आने का जो नतीजे का आने का जो अमल है वो स्लो या सुस्त रवि का शिकार हुआ, उससे भी इलेक्शन मुतनाज़ा हुआ, तब भी हम ही में जवाबी तनकीद होती थी कि आप लोगों को तो शौक है ऐसी बातें करने का, इसके अंदर क्या तनाज़ा है। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि कॉमनवेल्थ के जो इलेक्शन ऑब्जर्वर ग्रुप आए थे पाकिस्तान में, उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट जमा करा दी है। यूरोपियन यूनियन के जो ऑब्जर्वर्स थे, मुबसरीन थे, उनकी रिपोर्ट भी उन्होंने जमा करा दी और बड़ी तफसील से उसके अंदर यूरोपियन यूनियन ने किस तरीके से मुल्क के अंदर अमनो अमान एक क्वेश्चन मार्क था। मुल्क भर से पोलिंग स्टेशंस के अंदर और बाहर की अच्छी सूरत हाल नहीं रिपोर्ट की जाती रही। यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि हमें मीडिया के थ्रू भी ये पता चला कि मुल्क भर के अंदर जो पोलिंग का अमल है उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई मामला जो है वो ख़राब थे। उन्होंने कहा जी कि मीडिया की बंदिश की, वोटर अपना जो वोट कास्ट कर रहा है वो ठीक तरीके से कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसकी सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है, हमें मुल्क भर से जो है वो बड़ी जो है वो परेशान कुन रिपोर्ट्स जो है वो मौसूल होती रही। अच्छा, कॉमनवेल्थ के जो मुबसरीन हैं उन्होंने भी ऑन द अदर हैंड जो बड़ी तफसील से लिखा है। एक तो जो एक नुक्ता उन्होंने अपनी रिपोर्ट में उठाया वो ये कि जो 5% टिकट्स की इशुएंस है वो ख़वातीन को होनी चाहिए। ये एक इलेक्शन रूल्स के अंदर, पाकिस्तान के इलेक्शन रूल्स के अंदर रिक्वायरमेंट है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की। तो कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने उस क्राइटेरिया को मीट नहीं किया, उस क्राइटेरिया को बुरी तरीके से वायलेट किया गया और 5% जनरल सीट्स के ऊपर टिकट एलोकेशन ख़वातीन कैंडिडेट्स को नहीं की गई। एक तो ये बात। दूसरा,
ईवीएम का जो सिस्टम है, पहले आरटीएस की बात हमने देखा कि आरटीएस को लेकर जो है वो कहा जाता रहा, मैं ईवीएम कह रही थी, ईवीएम नहीं आरटीएस की बात जो है वो की जाती रही। अब जो है वो जो पूरा एक ऑपरेशनल सिस्टम है, जो मैकेनिज्म है, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया गया और ये बात कही गई कि जी पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो ऑपरेशनल ही नहीं था। फॉर्म 45 और 47 के तनाज़े को भी कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट के अंदर एड्रेस किया गया है और उसके अंदर ये कहा गया है जी कि क्योंकि इंटरनेट की बंदिश थी, जो फॉर्म्स की रसाई है वो अगर आपने इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू फोन्स थ्रू इंटरनेट करनी है, वो पूरा अमल पूरे का पूरा रुक गया। किसका पोलिंग स्टेशन कहाँ है, इस बात को पता करना और उस चीज़ को जो शफाफियत है उसको इंश्योर करने का अमल जो है वो भी उसकी वजह से हॉल्ट हुआ। और फिर साथ ही साथ ये कि जो वोटर है उसकी आज़ादी इजहार को कर्टेल किया गया इलेक्शन के दिन, कि वो किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाकर या वो अपने किसी घर वाले को, किसी रिलेटिव को, किसी अपने कंसर्न पोलिंग स्टेशन तक गाइड ना कर सके। ये कहा गया कि ये वो फैक्टर्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान के इलेक्शन को बहुत बुरी तरीके से मुतनाज़ा किया है। अब ये दो ग्रुप्स ऐसे हैं जिनका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, मेरे अपने प्रोग्राम में आज नून लीग के जो बड़े सीनियर एक नुमाइंदे उन्होंने फरमाया जी कि ये तो बिलावजह की कंट्रोवर्सी है, पूरा एक फ्रॉड बयानिया है। 5 से 7 लोग आए हुए थे पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी से ऑब्जर्व करने के लिए, ग्रुप से, उनकी बात को हम मिनो अन तस्लीम कैसे कर लें और क्यों मान जाए। अच्छा, यूरोपियन यूनियन की तरफ से ये भी एक इशू रेज किया गया कि बड़े लेवल के ऊपर ऑब्जर्वर्स को वीज़ाज भी इशू नहीं किए गए, पाकिस्तान में आने भी नहीं दिया गया, और वो भी एक अटेम्प्ट थी इस चीज़ की कि जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में उसको किसी तरह दुनिया तक ना पहुंचे, वो उसको रोक लिया जाए। डोनाल्ड लू जो कि इस वक्त मावन वज़ीर ख़ारजा हैं अमेरिका के, उनकी तरफ से उन्होंने जो सेनेट में स्टेटमेंट दी है उसके अंदर भी ये कहा गया है कि जी पहले तो पाकिस्तान के अंदर से आवाज़ें उठ रही थी, अब दुनिया भर से ही आवाज़ें उठ रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन हुआ है वो मुतनाज़ा हुआ है। ऐसे में एक हुकूमत जिसने जैसे कैसे करके मांगे तांगे से नंबर्स पूरे कर लिए हैं, प्राइम मिनिस्टर अपना बिठा लिया है, वज़रा की एक पूरी फौज है जो भर्ती हमने कर ली है, उसके अंदर भी बहुत से वज़रा ऐसे हैं जो कि अपना पार्टी के हैं, पता नहीं किसके हैं, जिनको काबीना का हिस्सा बना दिया गया है। सारा मामले तो चल गया, लेकिन एक ऐसे कमज़ोर मैंडेट के ऊपर आई हुई हुकूमत जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, इंटरनेशनली भी अब कहा जाने लग गया है कि जिसकी तो कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए इस इलेक्शन की। आप छोड़े इमरान खान को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, कैसे चलेंगे? इंटरनेशनल जो मॉनिटरी ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ कैसे डील करेंगे? IMF का स्टैंड बाय एग्रीमेंट हो गया, उसको लेकर बड़ा जश्न मनाया जा रहा है, मगर वो एक ऐसी चीज़ थी जो कि एक ऑन गोइंग चीज़ थी। अभी जब हम नया मुआहदा करेंगे IMF के साथ तो फिर कौन से पापड़ हमें बेलने पड़ेंगे उसका अंदाज़ा भी हमें कुछ दिनों में, आने वाले दिनों में हो जाएगा। अच्छा, हैविंग सेड दैट, जब हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि उनकी 80 से 90 नशिस्तें जो है वो चुराई गई हैं, तो PTI किसी लीगल फोरम पर क्यों नहीं जाती? इमरान खान साहब की तरफ से एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर कर दी गई है, वो टेकअप होती है कि नहीं होती है वो पता चल जाएगा कुछ एक दिन में, लेकिन उसके अंदर यही कहा गया कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए, इन्वेस्टिगेट किया जाए, मुल्क के अंदर जो इलेक्शन हुआ है उसकी शफाफियत को चेक किया जाए, क्योंकि वो बिल्कुल शफाफ इलेक्शन नहीं था। और साथ ही साथ जो है वो उसके अंदर ये भी कहा गया है कि जब तक ये जुडिशल कमीशन काम करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा और अपनी रिपोर्ट नहीं जमा करा देता, तब तक मुल्क के अंदर जो सूबाई असम्बलियाँ हैं और जो वफाक की असम्बली है इनको काम करने से रोक दिया जाए, हुकूमतों को काम करने से रोक दिया जाए। अब ये वो एक मौक़िफ़ है जो वो वाली स्ट्रीक है जिसके ऊपर जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हमेशा इल्ज़ाम दिया जाता है कि आप कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सिस्टम के अंदर डिसरप्शन क्रिएट करना चाहते हैं, और वो बात आप इस तरह की चीज़ें करके साबित करते हैं। हुकूमतें इस वक्त चल रही हैं, हुकूमतों को चलने दें। इस मुल्क की इस वक्त जो माशी सूरत हाल है, क्या हम इस बात के मुतहम्मिल हो सकते हैं? वैसे आइनी तौर के ऊपर भी क्या इस बात के मुतहम्मिल हो सकते हैं कि गवर्नमेंट विदाउट, एक मुल्क विदाउट गवर्नमेंट हो जाए? इससे पहले इलेक्शन के अंदर डिले हुआ, बिल्कुल हुआ, आई एग्री विद दैट, लेकिन जैसा कैसा वो आइनी गैर आइनी केयर टेकर सेटअप्स इन प्लेस थे, हुकूमतें चल रही थी, ब्यूरोक्रेसी को हैंडल करने के लिए कोई ना कोई गवर्नमेंट इन प्लेस थी, जो हुकूमती मामलात हैं उनको चलाने के लिए कोई ना कोई हुकूमत इन प्लेस थी। आप उससे एग्री करें या डिसएग्री करें, इस सिचुएशन के अंदर आप एक चलती हुई रनिंग गवर्नमेंट के लिए ये कह रहे हैं कि आप इनको काम करने से रोक दें, आई एम श्योर कि इसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। लेकिन एक लम्हे के लिए अगर हम इस बात को ज्यूम कर लें कि एंटरटेन कर लिया जाता है, तो पहले ही अभी ये बात कही जा रही है कि असेंबलियों से कबल अज़ वक्त निकल कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस मुल्क के अंदर एक आइनी बहरान क्रिएट किया था। अब इस तरह की चीज़ों को कोर्ट में ले जाकर और ये इस्तदा करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क के अंदर एक इंतज़ामी बहरान क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, और अगर ये चीज़ किसी भी लेवल पर एंटरटेन की जाती है तो इसका पूरा ओनस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर होगा। अच्छा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जब हम बात करते हैं ना बानी चेयरमैन इमरान खान साहब की, तो जी जाहिर है इस वक्त तो एक यही तासुर है कि वो सियासी विक्टिमाइजेशन का उनको निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि 2 केसेस में कल भी बरियत हुई, 2 में आज भी बरियत हुई, तो शायद जिस स्पीड से केसेस बने थे उस स्पीड से आहिस्ता आहिस्ता करके वो केसेस जो है वो निकलते भी जा रहे हैं। साइफर केस की का फैसला भी आया नहीं है, लेकिन उसके बारे में भी जो खबरें हैं, ये जो इस वक्त इंप्रेशन है वो यही है कि शायद वो फैसला भी फेवर में आ सकता है इमरान खान साहब के, और वो केस जो है वो भी ख़त्म हो जाएगा, जो कि वन ऑफ द मोर सेंसिटिव एंड बिगर केसेस है इमरान खान साहब के ऊपर।
लॉन्ग मार्च में तोड़फोड़, 9 मई से जुड़े हुए कुछ मुकदमात, इनके अंदर ऑलरेडी उनकी बरियत जो है वो हो चुकी है। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से और रहनुमाओं की भी 9 मई से जुड़े मामला के अंदर जो है वो आज के दिन बरियत हुई है। तो कुछ लगता है कि एक तरफ कुछ किसी किस्म का रिलीफ जो है वो है, लेकिन फिर 12 लोगों की नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी होते हैं, जिसके अंदर गंडापुर साहब का नाम भी शामिल है, जो कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं खैबर पख्तूनख्वा के। गंडापुर साहब भी एक कमाल की शख्सियत है। पहले वो जिस तरह गुस्से से गरज बरस रहे थे शहबाज शरीफ साहब के ऊपर, तो लगता था कि कभी उनका चेहरा, उनकी शक्ल नहीं देखेंगे। फिर वो चले जाते हैं वहाँ पे, कहते हैं मैं अपने सूबे का हक ले रहे हैं। और चले भाई, आप हक भी लेने के लिए आए हैं तो बाहर निकल के वो जो एक बहुत अच्छे बादब बच्चे की आपकी बॉडी लैंग्वेज थी, उसके पीछे क्या जवाब था, बट हमें उसको यही बताएगा कि जो भी है जी प्राइम मिनिस्टर हैं, क्या हो सकता है, चल वो भी मान लिया आपकी बात। आप जो गवर्नेंस का तरीका है या सूबे को चलाने का तरीका है, हम बाकी लोगों पे तो बड़ी क्रिटिसिज्म करते हैं। मैं देखती हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त बड़ा शोर और हंगामा आजकल कर रहे हैं कि मरियम साहिबा जो है वो किसी मीडिया कैंपेन के ऊपर है, वो सूबे को चलाने की कैंपेन के ऊपर नहीं है। गंडापुर साहब का जो स्टाइल ऑफ गवर्नेंस है उसकी भी कोई डेफिनेशन अगर हमें करके दे दे, वो कहते हैं जी कि अगर कोई इस सूबे के अंदर अफसर करप्शन करता हुआ या रिश्वत लेता हुआ पाया जाए तो एक ईंट उठाएं, उसके सर पे मार के उसका सर तोड़ दें और उसको बताएं कि मैंने कहा। मैं अभी तक सुनने के बाद मैंने इस खबर को 3-4 जगह से कंफर्म किया कि शायद ये किसी ने मीम बना के डाली है, शायद ये मजाक है। आप एक सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं, आप करप्शन को रोकने के लिए, रिश्वत के सिस्टम को कर्टेल करने के लिए सिस्टम्स बनाते हैं, आप उसके लिए चेक्स एंड बैलेंसेस रखते हैं सिस्टम के अंदर। आप लोगों को धमकाते नहीं है कि हम ईंट उठाएंगे और ईंट मार के आपका सर फाड़ देंगे, और ये भी साथ में बताएं जी कि मैंने कहा है, मेरे हुक्म के ऊपर आपके सर पे ईंट मार के उसको फाड़ा गया। आई मीन दिस इज़ बियॉन्ड मी। मुझे तो ये सारा मामला जो है ना, वो कुछ बातें इस तरह की होती हैं जो समझ आना बंद हो जाती हैं। बट एनीवे, जब हम बात करते हैं कि बरियत का सिलसिला जारी है और लोग बरी हो रहे हैं, तो पैनामा का जो पूरा मामला था वो ख़त्म हो गया है, वो वाइंड अप हो गया है। क्योंकि पहले मरियम साहिबा और कैप्टन सफदर साहब जो है वो उनके ऊपर से ये मामला ख़त्म हुए, उसके बाद मियां साहब के ऊपर ही मामला ख़त्म हुए, अब उसके बाद हसन नवाज हुसैन नवाज के ऊपर ख़त्म हुए कि जब कोई इशू ही नहीं था तो फिर मावनत का सवाल ही पैदा नहीं होता, इसलिए उनका जो केस है वो भी ख़त्म हो गया और वो बरी कर दिए गए। वही हुसैन नवाज जिनके लिए मरियम बीबी ने फरमाया था कि वो तो यहाँ के शहरी नहीं है, उनके ऊपर तो इस मुल्क का कानून का इतलाक़ ही नहीं होता, वो कल ये कहते हुए पाए गए जी कि मैं तो पाकिस्तानी पासपोर्ट है मेरे पास, मैं तो पाकिस्तानी हूँ, मैं बिल्कुल एक पाकिस्तानी शहरी हूँ। तो अच्छा है, बदलते वक्त के साथ साथ जो है वो अपनी शहरियत आप रखते हैं और छोड़ते हैं, मुल्क को ओन करते हैं, मुल्क को डिसओन करते हैं। बट जो कमाल है इतने सालों के बाद, पैनामा का ये पूरा एक हंगामा होने के बाद, जो सबसे बड़ा कमाल है वो ये है कि जुडिशल सिस्टम ने तो जो कुछ किया वो किया, लेकिन शरीफ ख़ानदान की तरफ से अभी तक भी कोई ऐसा खातिर खा सबूत सामने नहीं लाया जा सका जिससे ये बात साबित हो कि जो पैनामा पेपर्स थे वो ठीक थे, वो गलत थे, वो अपार्टमेंट्स किसके हैं, वो जो उनके ऊपर बाकी दीगर रेफरेंसेस थे, उनके अंदर जो इल्ज़ामात हैं वो ठीक थे या गलत थे, कोई मनी ट्रेल, कोई किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़। बल्कि हुसैन नवाज साहब का एक इंटरव्यू में नज़र से गुजरा जिसके अंदर वो मुसलसल ये कहते हुए पाए गए कि आप मुझसे मेरे फाइनेंशियल्स के ऊपर स्टेटिस्टिकल सवाल ना करें, आदादोशुमार ना पूछें। जब उनसे बार बार इसरार भी किया गया कि आप इस मुल्क के वज़ीर आज़म के बेटे हैं, आप एक पब्लिक ऑफिस होल्डर के बेटे हैं, तो उन्होंने कहा जी कि ये मेरी कोई गलती नहीं है, इसको मेरी गलती मत बनाए। तो जवाब जो है वो अभी तक कोई नहीं मिला। केस बना, एक हंगामा हुआ मुल्क के अंदर, 5-6-7 साल जो इस चीज़ का एक शोर रहा और अब केस ख़त्म हो गया, लेकिन जो बुनियादी मुद्दा था वो वहीं का वहीं है। सो मेरा ख्याल है कि ये भी और कहीं नहीं होता, ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही होता है जो सारा कुछ हुआ। और कल जब हसन हुसैन नवाज साहब की वो स्टेटमेंट्स भी आई और सारा, तो गौहर साहब की स्टेटमेंट बड़ी दिलचस्प मेरी नज़र से गुजरी। वो कहते हैं जी कि जिस तरह का और जिस स्पीड का इंसाफ हसन नवाज और हुसैन नवाज को मिला है, हमारी ख्वाहिश है वैसी ही स्पीड का जो इंसाफ है वो हमारे जो चेयरमैन हैं इमरान खान साहब उनको भी मिल जाए। और आखिर में बस ये कि जहाँ बहुत सारे लोग, जिसके अंदर अब जावेद लतीफ़ साहब का नाम भी आप शामिल कर लीजिए, जो कि सिस्टम के ख़िलाफ़ कह लीजिए बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी सतह पर जमात के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, उसके अंदर अब लग रहा है कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा नाम ख्वाजा आसिफ साहब का भी शामिल होने वाला है। क्योंकि कभी ऐसा लगता है कि वो अपने किसी बयान से इदारे को टारगेट कर रहे होते हैं, सख्त बोलते हैं उनके खिलाफ, कभी लगता है कि वो पार्टी के खिलाफ सख्त बोलते हैं, कभी लगता है वो उस निज़ाम के खिलाफ सख्त बोलते हैं। उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि ये निज़ाम जो है वो हमें जूते मारता ज़्यादा है और गिनता कम है। और उनकी गुफ्तगू से जहाँ पर उन्होंने कहा एक और शहरियत के लोग, अफान शहरियत के लोग इस मुल्क की फ़ौज के अंदर थे जिनको मैंने खुद आके देखा उस मामले को, फिर उसके बाद उनका कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करना कि शायद इस वक्त जो सारा एक सिस्टम और एक माहौल बना हुआ है, सियासत को ही खैर बात कह दूँ मैं, तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ी खबरें हैं। और ऐसा क्या है हो रहा है इस वक्त इस सिस्टम के अंदर के जो हुकूमत में बैठे हैं वो भी धांधली का शोर मचाते हैं, वो भी कॉर्नर किया जाने का शोर मचाते हैं, वो भी कहते हैं हमारे साथ ज्यादती हो रही है। जो अपोजिशन में बैठे हैं वो तो पहले ही कह रहे हैं कि सब कुछ ही चोरी हो गया, हमारे पास तो बचा, हम लुट फुट गए हैं। उधर से भी शोर मच रहा है। जो कोलिशन के अंदर बैठकर हुकूमत को सपोर्ट करके हुकूमत को बनाकर खुद दीवान सदर में पहुंच गए, उनकी तरफ से भी ऐसी आवाज़ें उठ रही हैं। इस वक्त क्या कोई इस मुल्क के अंदर है जो ये कहे कि ये इलेक्शन भी साफ शफाफ है, ये हुकूमत भी क्रेडिबल है, हुकूमत के सारे मसाइल हल करने का मैंडेट भी इस हुकूमत के पास है? मुझे तो ऐसा कोई दिखाई नहीं देता। तो आई डोंट नो कि ये सिस्टम और ये मुल्क क्या किस तरह आगे बढ़ेगा और क्या होगा आने वाले दिनों के लिए। हम सिर्फ इस मुल्क की
खैर की, इस मुल्क के लिए खैर की ही दुआ कर सकते हैं। इससे ज़्यादा फ़िलहाल क्या कर सकते हैं, क्योंकि जो सिचुएशन है उसमें कुछ बहुत ज़्यादा बेहतरी, पॉजिटिविटी कम से कम मुझे अनफॉर्चुनेटली नज़र नहीं आ रही। आज के इस व्लॉग से बस यही कुछ। आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।